जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो पावर सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले हो जाता है। उसके ऊपर भी अगर हम बात करें टाटा ग्रुप का नाम इस थीम में सबसे पहले निकल के आता है। फिर चाहे टाटा मोटर की बात हो, टाटा केमिकल की बात हो या हो टाटा पावर की बात। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। सबसे पहले फोकस करते हैं इस कंपनी ने कैसे रिजल्ट पोस्ट किए हैं इस Q1 में, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें पावर सेक्टर ने वैसे रिटर्न दिए नहीं थे या फिर वैसे उनमें उतने अच्छे इनके फंडामेंटल अभी भी नहीं है। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं क्या रिकवरी हो रही है, कितने अच्छे इनके फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं इसके नेट सेल के ऊपर। सेल की अगर बात करें YoY बेसिस पे, इसमें हमें 54% की जंप दिखाई पड़ रही है। इससे आप अच्छा कह सकते हो कि सेल एटलीस्ट अच्छी हुई है। फोकस करें उसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट भी YoY बेसिस पे 89% की उसमें हमें जंप दिखाई पड़ रही है। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट EBITDA की बात करें 37% प्लस की हमें जंप दिखाई पड़े। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। और इन सब के बाद जहाँ पे सारी चीज़ें कुछ इंप्रूव हुई हैं तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि EPS में भी कुछ अच्छी चीज़ हुई होगी। जो पहले था 0.61, काफ़ी लो था, अभी भी कितना है, कुछ इंप्रूव तो हो चुका है 1.13 के आसपास। वहाँ से कुछ इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी पुअर ही है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट एक साल से इस साल के जो नंबर हैं वो हमें उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। कितना इंप्रूवमेंट हुआ और कहाँ कहाँ हुआ आपके सामने, सितंबर से लेकर जून तक का डेटा आपके सामने है। इसमें हम ये समझेंगे क्या क्या चीज़ें बदली हुई हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एंड नेट प्रॉफिट में। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, सितंबर में था 1982 CR। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में हमें एक डिप दिखाई पड़ी, उसके बाद अगेन हमें डिप दिखाई पड़ी और इस बार फाइनली जितने 3 क्वार्टर में जितना डिप था सबसे ऊपर कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है 2000 प्लस 2149 CR कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसे हम कह सकते हैं सितंबर से भी ज़्यादा, जो हमारे एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इसी के साथ अगर हम फोकस करें नेट प्रॉफिट के ऊपर, 280 था सितंबर में और उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो रहा था। अभी की बात करें, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर की बात करें 393, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में फिर सुधार हुआ और इस बार बात करें 391, यानी ऑलमोस्ट दोनों क्वार्टर में रफली एक साथ है। पॉजिटिव के तरफ ज़्यादा है, नेगेटिव की तरफ नहीं है। इन सब के बाद अगर हम फोकस करें आखिरी लाइन के ऊपर जो हमें दिखाई पड़ रहा है EPS, ये 0.88 से 1.22 हमें दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल हमें नंबर अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये कहें ओवरऑल अच्छी रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ी नंबर्स के फॉर्म में। ये तो रही क्वार्टरली बेसिस पे। एग्जैक्टली 18 से लेकर 21 तक के बीच में क्या हुआ है, बड़े बड़े जो बार है ये हैं इसके रेवेन्यू किस तरह से कंपनी का ग्रो हुआ है आपके सामने है। यानी 30.71 से ये हो चुका 34.39 के आसपास। बीच में कुछ छोटे मोटे हिकअप भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। स्पेशली बात करें 2020 की, एक अलग साल, एक अपवाद साल। लेकिन उसके बाद हम बात करें जो छोटे छोटे बार हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये है इसके प्रॉफिट 2.41 से अभी 1.13 के आसपास है। जो हमने रिकवरी तो देखी है अभी क्वार्टरली बेसिस पे, YoY बेसिस पे, लेकिन जहां हम 2018 में थे या 2019 में थे अभी भी वहां नहीं पहुंचे। आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, अभी भी काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ है इम्प्रूवमेंट के लिए। और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, सबसे पहले बात करें सेल्स की, वही है। यानी जो 5 साल में -6 था, 3 साल में -6 और 1 साल में -21, रिकवरी तो आई है लेकिन कहाँ से आई है ये भी तो ज़रूरी हो जाता है। ओवरऑल जब हम चीज़ को देख पाएंगे बड़े पिक्चर में तभी हमें समझ में आएगी कि अभी भी काफ़ी नीचे हम दिखाई पड़ रहे हैं सेल्स में। अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आते हुए दिखाई पड़ रही है। पिछले 5 साल में जो नेगेटिव था 3 साल में इंप्रूव हुआ और इस साल सुपर पॉजिटिव में आ चुका है। कहाँ से आया है ये देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम पिछले साल कई बहुत नीचे चले गए थे। फिर चाहे मार्केट की बात करें, शेयर की बात करें या फिर इनकी प्रॉफिट की बात करें, वहाँ से इस एक साल में डेफिनेटली रिकवरी आई है तो वो अच्छी ही लगेगी। अगर हम बात करें ROE के, ROE इसको आपको 6 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अगेन दिस इज़ वेरी पुअर, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं समहाउ पॉजिटिव में आ चुका है। अगर हम बात करें ROC के ऊपर, ये भी 6 से 7 के बीच में ही है। अगेन वही रूल इसमें अप्लाई होता है, पॉजिटिव में है, बस इतनी खुशी की बात है। फोकस करें इसके डेट काफ़ी है इस कंपनी के ऊपर, 1.22 का है। अगर एग्जैक्टली देखने की कोशिश करें कितना है, आप यहाँ देख पाएंगे 20,000 प्लस का इसका 20,551 CR का इस कंपनी के ऊपर डेट है। वहीं बात करें कंपनी के पास कैश कितना है, 142 ओनली। तो आप ये देख पा रहे हो कितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है।
इसके बाद फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर कौन है हम जानते हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी तो डेफिनेटली वही है। 46 प्लस प्रमोटर के पास है, पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है 24 प्लस, डीआईएस का 17 एंड एफआईएस की बात करें 11 प्लस की होल्डिंग उनके पास एज ऑफ नाउ है। इस डेटा को अगर हम प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि प्रमोटर के पास सितंबर में थे 46 प्लस, अभी भी उतना ही है तो उन्होंने हाथ लगाया नहीं है। एफआईएस की बात करें 10 से ये हो चुका है 11 प्लस, यानी यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। 12 भी गया था, 12 प्लस भी गया था, अभी कुछ वहाँ से कम किया। समहाउ अभी भी पॉजिटिव में ही है, मतलब पॉजिटिव की तरफ ही उन्होंने जो बढ़ाया है। अगर हम बात करें डीआईएस की, 25 प्लस था 16 आ चुका है। किसने कम किया, आपके सामने है। यानी डीआईएस ने अच्छा खासा माल यहाँ पे कम किया है, हर क्वार्टर में किया है। दिसंबर में किया, उसके बाद मार्च में किया और जून में भी किया। यानी डीआईएस कंटिन्यूसली इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। फोकस करें गवर्नमेंट के पास 0.80 से उनका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना था ना है। बात करें पब्लिक की, अगर डीआईएस ने बेचा है, बड़े प्लेयर बेच रहे तो खरीद कौन रहा है, सिर्फ पब्लिक खरीद रहे हैं और कोई नहीं खरीद रहा है। ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। 15 से 24 कर दिया है, जितना डीआईएस ने बेचा है उतना ही इन्होंने खरीद लिया है। शेयर होल्डिंग के बाद हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली शेयर प्लेज कितना है। अगर हम प्लेजिंग के ऊपर फोकस करें, जून में काफ़ी ज़्यादा प्लेज थे, 3.85 जो प्लेस थी। उसके बाद अभी भी प्लेजिंग है 1.4 के पास, अभी भी इतनी परसेंटेज प्लेजिंग है। ऑल दो प्लेजिंग अच्छी नहीं होती हम जानते हैं, फिर चाहे हम लॉन्ग टर्म की बात करें या फिर मीडियम टर्म की, लेकिन वो अलग बात हो जाती है। अगर आप मोमेंटम प्लेयर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, उनको कोई प्लेजिंग से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, किस तरह से कम होती हैं, किस चीज़ के लिए प्लेज रखा है, और आने वाले टाइम में कंपनी ऐसे क्या इनिशिएटिव ले रही जिससे ये जो डेट है, वो इतना हैवी डेट है, इसको कम कर सके, रिलीज़ कर सके प्लेजिंग को। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। बात करते हैं इसके बाद म्यूचुअल फंड्स की। कौन से वो फंड है, 4 फंड आपके सामने है। सबसे पहला टेम्पटेशन इंडिया, इन्होंने इन्वेस्ट किया। दूसरा है टाटा मिड कैप, तो थर्ड है सुंदरम इंफ्रा एंड फोर्थ है एडलवाइज मिड कैप। ये 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपने रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बाद जो मार्केट में जानकार बैठे हैं, एनालिस्ट हैं, उनके अगर सुने 75% एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर, इस शेयर के ऊपर बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की जो रेटिंग दे रहे हैं 10% एंड सेल की रेटिंग दे रहे हैं 15% के आसपास। हम भी जो भी बात करें कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी होगी, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेना होगा। इसके बाद देखते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को या फिर इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न दिया। आपके सामने इस कंपनी का जो मैक्सिमम लो है 4.27 और मैक्सिमम हाई 159 के आसपास। रिटर्न आपके सामने है, लेकिन बीच में अगर हम बात करें, बीच की एक लंबा टाइम है 2020 से पहले का, एंड अगर आप समवेयर देख पाएंगे 8 के आसपास। यहाँ कर एक सेकेंड, जुलाई 8 ये है, एंड उसके बाद तब से बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बना था। उसके बाद आफ्टर जुलाई का एक वन साइड में अपमूव हमें आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये जो गैप था कंप्लीट गैप फिल होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखने वाली बात हो जाती है, क्या इसको टकरा के हम ये शेयर यहाँ रेजिस्टेंस से वापस आता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। लॉन्ग रन के रिटर्न हमने देख लिया। अगर शॉर्ट रन की हम बात करें, 3 साल में 73% के रिटर्न, 2 साल में 135, 1 साल की बात करें 124 और 6 महीने में 36। अगर कहीं पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है वो है 1 मंथ में, जहां बहुत ज़्यादा भागा दही दिखाई पड़ रहा है 6% के आसपास। उसमें भी 3.37 आज ही भागा है। वीक में बात करें 5.83, ये आज के दिन भागने के बाद ही इसमें कुछ अपमूव हमें दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज जितने भी पैरामीटर्स के हैं उन सभी जगह ये हमें ग्रीन निशान में ही दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद ऐसे रिटर्न देने के बाद अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर हम फोकस करें, आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की पी चल रही 18 और ये हमें मिल रहा है 39 के आसपास, यानी काफ़ी ऊपर तो हमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। एज ऑफ अगर हम पी के ऊपर फोकस करें तो ईपीएस काफ़ी पुअर है, वो हमने देख लिया 3 के आसपास। डिलीवरी की बात करें, आज के दिन तो डिलीवरी हुई 32% के आसपास हुई, जिसे आप अच्छा कह सकते हैं। वहीं बात करें डिविडेंड यील्ड, इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.16 के आसपास। इसे कह सकते हैं कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। इन सब के बाद इसके चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं।
वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। वीकली से हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करें उससे पहले अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। ये है 2020 का, अगर हम यहाँ से देखें 2021 और उससे पहले 2020 किस तरह से इसमें वन साइडेड से अपमूव आया हुआ है आप यहाँ देख सकते हो। कोई मेजर करेक्शन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है वीकली के टाइम फ्रेम में। जब भी ये शेयर करेक्ट होता है अपने जो रेड लाइन है उसी के आसपास आता है, अदरवाइज उसके आसपास भी नहीं आता है। 20 डे के आसपास, कभी 10 के आसपास, 10 EMA के आसपास, और वहीं से निकल जाता है। अभी अगर हम बात करें काफ़ी टाइम से मे से बात करें उसी लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, अपने हाई के आसपास एक बॉक्स है उसी बॉक्स के आसपास ही ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद इसको टाटा पावर को वन डे पे समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। यानी जब भी इसमें करेक्ट होता है, जब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, जनरली अगर बात करें अपने येलो लाइन के आसपास तक आती है, ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें जो है इसका 50 डे EMA करंट की बात करते हैं, करंट में आज की जो कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, 3% से ऊपर पॉजिटिव है और अपने हाई के आसपास या जिस हाई की हमने वहाँ बात की थी वीकली में हमें दिखाई पड़ा था जो बॉक्स, इसलिए इसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बहुत जल्दी ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देने वाला है, इसलिए ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें RSI के, RSI भी 61 के आसपास है, स्ट्रेंथ शो कर रही है, ये भी दूसरी बात है। एंड अगर जैसे ये शेयर अभी तो है, जैसे ये शेयर हमें इस लेवल ये हाइस्ट ब्रेक करते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक अच्छा अप इसमें आ सकता है, 150 तक के भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इसको हम उसी हिसाब से होल्ड करेंगे। बस यह कि एक बार ब्रेकआउट आने देते हैं, क्योंकि कई लंबे टाइम से ये एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अब का जो अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड बिल्कुल ब्रेकआउट के पास है। प्राइम फोकस में हमारे होना चाहिए। इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक डेफिनेटली इसमें एक ब्रेकआउट अच्छा आ सकता है। इसलिए जिनके पास है जैसे एंजॉयड, जो फ्रेश बाइंग के लिए ब्रेकआउट पे भी आप बाई कर सकते हैं, करंट प्राइस पर भी या फिर एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में भी आप इसे बाई कर सकते हो। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ से यूज़ हो जाते हैं। क्या हम ब्रेकआउट प्लेयर हैं या फिर ब्रेकआउट एंटिसिपेशन वाले प्लेयर हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।